हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं दिसंबर 2008 के जो पेपर हुआ था एंड यूजीसी नेट का, उसका सेकंड पेपर। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। और मैं केवल सेकंड पेपर ही इसमें सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि थर्ड पेपर डिस्क्रिप्टिव वे में आता था। इसलिए अभी जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, सभी कुछ ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए हम केवल सेकंड पेपर की ही स्टडी करेंगे। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो जो पहला क्वेश्चन है, इसमें सम्मिलित करने के लिए आया हुआ है बोधित्सव। बोधित्सव हो जाएगा बौद्ध धर्म से, और ये महायान शाखा से संबंधित था जो बोधित्सव था। फिर द्रविड़ निर्माण शैली, ये दक्षिण भारत की शैली है। मिहिर कुल को हम कर लेंगे होड़ से, और चंदेल हो जाएगा जेजाक भुक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इन क्वेश्चंस में पहले से टिक मार्क है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए, जो मैं करा रही हूँ उसी पे ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन प्रस्तर युग का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है मद्रास उद्योग का, क्योंकि सूक्ष्म पाषाण मध्य पाषाणिक उपकरण है। जो भी सूक्ष्म पाषाण हमें मिले हैं, ये मध्य पाषाण काल के उपकरण माने जाते हैं। और मद्रास के समीप अत्रिम्पकम और बदाम मदुरै स्थल, जो पूरा पाषाण कालीन स्थल है, इन्हें मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए हमारा यहाँ पे मद्रास उद्योग हो जाएगा। निम्न में से कौन मध्य प्रस्तर युग से संबंधित है? तो मध्य प्रस्तर युग से संबंधित है भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवपाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है? तो भोजन उत्पादन नवपाषाण काल का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि भारत में मेहरगढ़ सबसे प्राचीन नवपाषाणकालीन स्थल था। यहाँ हमें खाद्य उत्पादन के अवशेष प्राप्त हुए थे। निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता को दर्शाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को दर्शाता है सोथी संस्कृति, क्योंकि ये सोथी संस्कृति कालीबंगा के समीप ही स्थित है। यहाँ से पूर्व हड़प्पा बस्ती के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। तो इसमें से देखकर बताना है, आंसर देना है हमें। कथन कहता है, प्राचीन भारतीय इतिहास में कुषाण काल अति समृद्ध है, सही है। और कारण दे रहा है, इस काल में हम चौमुखी विकास का अवलोकन करते हैं। तो चौमुखी विकास हुआ था, ये भी करेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है, गुप्त काल में भूमि अनुदान का प्रारंभ सामंत की शुरुआत से जुड़ा है, करेक्ट है। फिर रीजन दे रहा है, यह आर्थिक विकास के लिए आवश्यक था, ये गलत हो रहा है। तो इसमें हमारा ए सही है, आर गलत हो जाएगा। फिर से कथन और कारण का ही क्वेश्चन है। अरबों ने भारत पर 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आक्रमण किया, करेक्ट है। फिर कारण दे रहा है, वे साम्राज्यवादी विचार से प्रेरित थे, और ये गलत है। तो हमारा आंसर बन जाएगा ए सही है, आर गलत है। निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए, इसको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा प्रस्तर युग, यानी पाषाण युग भी कह सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा कांस्य युग,
और फिर आया था लौह युग, और सबसे लास्ट में हम करेंगे धातु प्रस्तर युग। धातु और प्रस्तर यानी पत्थरों का एक साथ प्रयोग होना शुरू हुआ था। तो इसी क्रम में आप लगा लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, और निम्नलिखित को क्रम अनुसार लिखिए, कूट दिए गए हैं, इसके आधार पर हमें इसे क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो आ जाएगा वो आ जाएगा संगम साहित्य, फिर आएगा हर्षचरित, इसके बाद हम रखेंगे राजतरंगी को, और सबसे लास्ट में पृथ्वीराज रासो। फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले संगम साहित्य, इसके बाद हर्षचरित, राजतरंगी, और सबसे लास्ट में पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है फिर से क्रम लगाने का ही आ गया है। निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए, और यहाँ पे कूट दिए गए हैं, कूट के अकॉर्डिंग हमें इसे क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे राजन को, इसके बाद हम रखेंगे महाराजा नंबर 2 पे, फिर हम रखेंगे महाराजा अधिराज, और सबसे लास्ट में चक्रवर्ती। फिर से देख लेते हैं। राजन, महाराजा, महाराजा अधिराज और चक्रवर्ती। तो इस क्रम में आप व्यवस्थित कर लीजिए इसे। निम्न कूट में से कौन सा उचित है? निम्न कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो फिर से हमें इसे क्रम में ही लगाना है। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे अरब आक्रमण को, इसके बाद हम रखेंगे एक मिनट, यहाँ सबसे पहले आ जाएगा महेंद्र पल्लव नंबर 1 पे, फिर हम रखेंगे अरब आक्रमण को, इसके बाद गंग राज्य, और सबसे लास्ट में हम रखेंगे होयसल शक्ति का उत्थान। फिर से देख लेते हैं। महेंद्र पल्लव, फिर अरब आक्रमण, गंग राज्य, और सबसे लास्ट में होयसल शक्ति का उत्थान। तो यहाँ पर सूची दी गई है। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। तो चलिए इसे सुमेलित करते हैं। सबसे पहले है सबसे पहले है सभा और समिति। सभा और समिति को हम करेंगे वैदिक काल से, उत्तरकाली पॉलिशदार मृद भांड, इसे हम कर देंगे गंगा मैदान से, और गिरनार अभिलेख ये हो जाएगा रुद्र दामन से, और देवना प्रिया अशोक, जो कि अशोक का दूसरा नाम था। फिर से देखते हैं। सभा समिति वैदिक काल, उत्तरकाली पॉलिशदार मृद भांड गंगा मैदान से, गिरनार अभिलेख रुद्र दामन, और देवना प्रिया अशोक से। तो यहाँ पे फिर से एक सुमेलित करने का क्वेश्चन आ गया है। सूची 1 को हमें सूची 2 से सुमेलित करना है। एट चटकारने लियन मनका, तो इसे हम कर देंगे हड़प्पा से। ताम्र, ताम्र हो जाएगा राजस्थान से। गाजा, बैरी गाजा को हम कर देंगे बंदरगाह से, और ताम्र लिप्ति हो जाएगा बंगाल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ताम्र लिप्ति बंगाल से। फिर से देख लेते हैं। एट चटकारने लियन मनका हड़प्पा से, ताम्र राजस्थान से, बैरी गाजा बंदरगाह, और ताम्र लिप्ति बंगाल से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इस पेपर के, ओल्ड पेपर के जितने भी एंशियंट क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर लिए हैं। और जहाँ तक है मैं प्रैक्टिस सेट बी का भी आपको प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन आज मैंने आपको ओल्ड पेपर प्रोवाइड कर दिया है, इसलिए प्रैक्टिस सेट बी जो मैं प्रोवाइड करती हूँ आपको हिस्ट्री का टॉपिक वाइज स्टडी करने के लिए, वो आज प्रोवाइड नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले ओल्ड पेपर की स्टडी नहीं की है तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ प्लेलिस्ट। अगर प्राचीन इतिहास की प्लेलिस्ट को आप खोलेंगे तो उसमें 36 वीडियोस है। मध्यकालीन इतिहास में, जो कि ओल्ड पेपर ही बेस्ड है, 35 वीडियोस अवेलेबल हैं। और अगर मॉडर्न हिस्ट्री के देखने चाहेंगे तो उसमें भी 35 वीडियोस अपलोड हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन प्लेलिस्ट को खोल के सभी स्टडीज़ कर सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।